नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार भरते हैं यह बात सिखाने जा रही हूँ। जी हाँ, अगर आप अपना जन धन अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा यह आप इस वीडियो में जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यह फॉर्म किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूं कि आप यह फॉर्म किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना होगा www.pmjdy.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की। आप इसको खोलेंगे तो आप इस तरह से इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो मेंशन है ई डॉक्यूमेंट्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट के दो ऑप्शन है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश। तो आप जिस भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हैं उस भाषा का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह हिंदी भाषा का फॉर्म है। उसी प्रकार आप इंग्लिश भाषा का फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यह एक पेज का इंग्लिश भाषा का फॉर्म है। दोनों फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, बस भाषा का अंतर है। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी फॉर्म भरना सिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप अंग्रेजी फॉर्म डाउनलोड करते हैं और प्रिंट कराते हैं तो उसे भी उसी प्रकार से आपको भरना होगा। तो चलिए हिंदी का फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यह है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जन धन खाता खोलने के लिए फॉर्म, वित्तीय समावेशन खाता खोलने का फॉर्म। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है सबसे पहले। तो उसके बाद ऊपर लिखा है दिनांक, यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है, जिस भी तारीख पर, डेट पर आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे। फिर आपको नीचे लिखना है शाखा का नाम, यानी कि अपने बैंक का नाम, गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हैं अपनी सिटी का नाम, उप जिला और ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम। तो फिर यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी देनी है। फिर आपको अपना एसएस कोड नंबर देना है। उसके बाद आपको अपना ग्राम कोड या शहर कोड, जो भी 2011 की जनगणना के अनुसार आपका कोड है, वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आवेदक के ब्यौरे, यानी कि अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम जो है वो यहाँ पर भरना है। आप श्री हैं, आदमी है, श्रीमती हैं, शादीशुदा औरत है, या सुश्री हैं, यानी कि आप कुंवारी कन्या हैं, तो आप जो भी हैं उसके ऊपर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। प्रथम नाम यानी कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यानी कि मध्यम नाम, और अंतिम नाम यानी कि लास्ट नेम। अगर आपका 2 शब्दों का नाम है तो आप प्रथम और अंतिम पर नाम लिखेंगे, मध्यम यानी कि मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे, और अगर आपका 3 अक्षर का नाम है तो आप तीनों पर अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी है कि क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर हैं तो हाँ लिख देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना लिंग बताना है, यानी कि अपना जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं या महिला, मेल हैं या फीमेल। उसके बाद आपको अपना पिता का नाम या पति या पत्नी का नाम लिखना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और महिला हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगी, और अगर आप शादीशुदा हैं और आदमी हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको अपने घर का पता लिखना है, एड्रेस लिखना है। फिर आपको पिन कोड लिखना है, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड क्या है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आपको देना है। फिर आपको अपनी जन्म तिथि बतानी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख, महीना और साल। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है, जो 12 डिजिट का आधार नंबर आधार कार्ड पर दिया हुआ होता है वो आपको लिखना है। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगर आप एम नरेगा के तहत जॉब करते हैं तो आपको अपना एम नरेगा जॉब कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप एम नरेगा के तहत जॉब नहीं करते हैं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको पेशा या व्यवसाय यानी कि अपना ऑक्यूपेशन लिखना है कि आप क्या करते हैं। आप किसी बिजनेस में हैं, कोई नौकरी करते हैं, या आप क्या काम करते हैं, यह आपको यहाँ पर लिखना है।
फिर आपकी वार्षिक आय क्या है, कितनी है, एनुअल इनकम, आप सालाना कितना कमाते हैं, यह आपको लिखना है। फिर आश्रितों की संख्या, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर आश्रित कितने लोग हैं, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो यह बात आपको यहाँ पर लिखनी है, अपने फैमिली मेंबर्स की संख्या, नंबर यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। फिर आपके संपत्ति के ब्यौरा लिया जा रहा है कि आपके पास कितना जमीन जायदाद है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अपना घर है या नहीं, हाँ या नहीं पे टिक करना है। पशुओं की संख्या, आपके पास कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई भी ऐसा पशु है जिसको आप लालन पोषण करते हैं जिसका। फिर आपको बताना है कि आपके पास अपना कोई खेत है या नहीं, हाँ या ना पे आप टिक करेंगे। यदि अन्य, फिर आपको बताना है कि आपके पास कोई और जमीन जायदाद है या नहीं, अगर है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपके परिवार के सदस्यों के नाम पर वर्तमान खाता, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में किसी भी इंसान के पास बैंक खाता है या नहीं है। अगर है तो आपको उसके बैंक खाते की संख्या, अकाउंट नंबर जो है वो लिखना होगा। अगर नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ देंगे और नहीं पर टिक कर देंगे। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप किसान हैं और आपके पास आपका किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके ऊपर हाँ कर देंगे। नहीं है और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नहीं पे टिक कर देंगे। फिर ये नीचे आपको बताया जा रहा है कि आपको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा इस योजना के तहत, और फिर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। ये सब आपको बताया जा रहा है नीचे। फिर एक घोषणा करी जा रही है कि आप ये आवेदन पत्र जो है, सारी सूचनाएं आप जानते हैं, इस जनधन अकाउंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, और फिर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं या फिर अंगूठे का निशान लगाना है। और साइड में आपको डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है जिस भी डेट पर आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अब नीचे आपको जो है नॉमिनी की डिटेल्स देनी है कि आपके जनधन खाते का नॉमिनी कौन होगा। तो सबसे पहले तो आपको नॉमिनी का नाम लिखना है। फिर आपको यह लिखना है कि आपका अपने नॉमिनी के साथ क्या रिश्ता है। वे आपके पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, जो भी आपका रिश्ता है, दोस्त है, वो आप अपने नॉमिनी का यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप अपने नॉमिनी की आयु लिखेंगे, एज लिखेंगे, उम्र लिखेंगे। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पूरा दिन, महीना और साल। उसके बाद आपको बताना है कि आपका नॉमिनी अडल्ट है या फिर माइनर है, यानी कि उनकी उम्र 18 से ऊपर है या कम है। अगर उनकी उम्र 18 से कम है तो फिर आपको नॉमिनी के गार्डियंस की डिटेल भी देनी पड़ेगी। अगर उनकी उम्र 18 से ऊपर है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आपको दोबारा अपने हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं या फिर अंगूठे का निशान लगाना है, और तारीख लिखनी है, डेट लिखनी है। अब यह आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का फॉर्म जो है वो भरा जा चुका है। अब आप इस फॉर्म को किसी भी नज़दीकी बैंक के शाखा में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करवा के आ सकते हैं और आपका जन धन खाता जो है वो खोल दिया जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।